आपको हम बता दें, दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों के दिल्ली उत्पात पर गृह मंत्री को पूरी जानकारी दे दी है। अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। कल के उत्पात में करीब 300 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जबकि अलग अलग थानों में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें कई किसान नेताओं के भी नाम शामिल हैं। उन सभी किसान नेताओं पर कार्रवाई होगी जिन्होंने हिंसा न होने का आश्वासन दिया था। तो आपको हम बता दें, कल की तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये किसान हैं, क्योंकि जिस तरह से उपद्रव इन लोगों ने लाल किले पर मचाया था, जिस तरह से इन्होंने तिरंगे के साथ एक दूसरा भी झंडा लगाया था, धार्मिक झंडा लगाया था, जिसके बाद आपको हम बता दें, हालांकि कई ऐसे किसान संगठन हैं अब इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हमें इस उपद्रव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर कि क्यों उन लोगों ने जिद किया था कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली में ही करेंगे। बार बार दिल्ली पुलिस समझाती रही कि इस तरह की घटना हो सकती है, असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए दिल्ली के बाहर आप ट्रैक्टर परेड करें। लेकिन किसी भी किसान संगठन ने इस बात पर हामी नहीं भरी। कई राउंड की बैठक हुई थी, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। और कल जो तस्वीर अब सामने आई है वो अपने आप में शर्मनाक है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल की जो तस्वीर सामने आई लाल किले से, उसके बाद एक तरफ से कह लीजिए कि ये पूरी घटना जो है इतनी शर्मनाक है और शर्मसार कर देने वाली है कि किसी के लिए अब कुछ भी कह पाना, किसान नेताओं के लिए भी अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार अब बिल्कुल सख्त हो गई है और किसी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शने के मूड में नहीं। बिल्कुल श्वेता, सरकार पूरी तरीके से सख्त है और उपद्रवी जिस तरीके से, चाहे वो आईटीओ का इलाका हो या फिर लाल किला का इलाका, वहां पर उन लोगों ने उपद्रव मचाया। इन तमाम चीजों को लेकर के अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ पर अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। इसके अलावा इसी बैठक में आईबी चीफ भी मौजूद थे। सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि विस्तृत रिपोर्ट में वो तमाम बिंदुओं की जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लाल किले के पास जाकर के उन्होंने तोड़फोड़ की किसानों की तरफ से। उसके सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। यही नहीं, आईटीओ का जो इलाका है जहां पर ट्रैक्टर के जरिए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, उसकी भी तमाम जानकारी उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। अब आगे आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई इन तमाम चीजों पर हो सकती है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो कि एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें जांच करने के लिए आगे जा सकती है। इसके अलावा सूत्रों ने आज तक कोई जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह सचिव ने एक बड़ी बैठक कुछ देर पहले की थी, जिसमें लॉ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जिसमें लीगल ओपिनियन लिया गया है कि आगे कौन से धाराएं लगाई जाएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि अब केंद्र सरकार जो किसान उपद्रव कर रहे थे उनको बख्शने के मूड में नहीं है और बड़ी कार्रवाई बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर हो रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कल किसानों के ट्रैक्टर परेड के नाम पर लाल किले में जो उत्पात हुआ, उसकी कुछ नई तस्वीरें अब सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि उपद्रवियों की कैसे जत्था का जत्था अपनी मनमानी कर रहा है। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश है। आपको बता दें कि ये उपद्रवी, हालांकि जो पुलिस ने रूट दिया था दिल्ली पुलिस ने, उससे अलग सेंट्रल दिल्ली में पहले तो घुसपैठ एक तरह से करना और घुसपैठ करके लाल किले पर कब्जा करना। ये देखिए ये किस तरह से उपद्रवी यहां पर अंदर घुस आए हैं और यहां पर जमकर इन्होंने बवाल किया है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई। ये तस्वीर तो आप कल की देख रहे हैं। देखिए इनके हाथों में लाठी, डंडे, फरसे, सब कुछ मौजूद है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, जो तस्वीर कल सामने आई है उसके बाद अब तो जो किसान नेता हैं कायदे से उन्हें भी जवाब देते नहीं बन रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जो उपद्रवी है वो लाल किले में दाखिल हो चुके थे और पूरी तरीके से जो लाल किला है उसको हाईजैक कर चुके थे। अगर आप तस्वीरों में देखें तो बाकायदा घुड़सवार भी प्रोटेस्टर मौजूद हैं।
जो सबसे अहम तस्वीर है वो तस्वीर ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वहां पर खड़े हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। और करते भी क्या, क्योंकि उन्हें सिर्फ आदेश टीयर गैस चलाने का था और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर मारा है, हथियारों से मारा है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सबसे जो शर्मनाक तस्वीर आई थी, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी लाल किले से आई थी, और अब ये तस्वीरें जो हैं आज तक के पास एक्सक्लूसिव हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी साफ कह सकता है कि क्या ये किसान मार्च प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, क्या ये किसान जो बिल है उसको वापस कराने की मांग को लेकर आए थे। तस्वीरें देखिए और आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। अब जबकि हिंसा हो चुकी है, अब जबकि एक प्रोटेस्टर की मौत हो चुकी है, अब जबकि कितने पुलिस वाले घायल हो चुके हैं, तो वही रटाया बयान किसान नेताओं का आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए। तो सिर्फ इतनी दलील भर देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, इतनी दलील देने से काम नहीं चलेगा। अरविंद, ये बताइए, दो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। हमने कल की तस्वीर दिखाई कि किस तरह से कब्जा कर लिया था उपद्रवियों ने वहां पर लाल किले पर। इस वक्त भी आप वहीं पर मौजूद हैं, लाल किले पर आप मौजूद हैं। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या सुरक्षा व्यवस्था, दिखाएं। जी देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए जो सुरक्षा बल है, लगातार जो उनकी गाड़ियां हैं वो एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं, और ये जो पूरा लाल किला है, एक तरीके से कहें तो लाल किला किले में तब्दील हो गया है। किले में तब्दील हुआ है सुरक्षा कर्मियों के, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने निशाना बनाया था, उसके बाद हालांकि यहाँ जो ट्रैफिक मूवमेंट है, सामने का पुरानी दिल्ली का इलाका पड़ता है श्वेता, यहाँ का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो पूरी तरह से चालू है। लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां बसें आ रही हैं, जिसमें भारी संख्या में जो पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो यहां पर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश आया है कि पूरी तरीके से लाल किले में सुरक्षा कर्मियों का कब्जा होना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों के कब्जे में लाल किला होना चाहिए, तो वही यहां पर दिख रहा है। चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी है, इसके अलावा लाल किले में आज तक की टीम भी गई थी, उस जगह पर गई थी जहां पर जो झांकियां होती हैं, उन झांकियों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन जो तस्वीरें आज मिली है वो तो वाकई दिल दहला देने वाली है। उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर हैं वो मन बनाकर आए थे श्वेता, और वो तस्वीरें साफ दिख रही है। इसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा जा रहा है। बिल्कुल, और हम इन सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। अरविंद, आप बने रहे आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि लाल किले की तस्वीरें भी लगातार, चूंकि आपको हम दिखा रहे हैं, लाल किले में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, फर्नीचर तोड़े, दफ्तरों के सामानों को नुकसान पहुंचाया। ये देखिए 5 तस्वीरें, देखिए किस तरह से, अब इन्हें किसान भी नहीं कह सकते ना। अब जो तस्वीर सामने आई है, कौन कह सकता है कि किसान इस तरह से कर भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि देखिए किस तरह से मेटल डिटेक्टर्स को तोड़ दिया गया। टिकट रूम में टिकट देखिए किस तरह से जो फर्नीचर, ये मेटल डिटेक्टर्स यहां पर हैं, उन्हें तोड़ दिया गया, फर्नीचर्स को वहां पर तोड़ दिया गया, टिकट काउंटर पे टिकट बिखरे हुए पड़े हुए थे। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे की तारें जो है वो नोच ली गई हैं उपद्रवियों की तरफ से। तो ये तस्वीरें सामने आई है और ये आज तक पर एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाया। कल जिस तरह से उपद्रव हुआ लाल किले में, उसके बाद सबसे पहले आज तक के संवाददाता यहां पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री तो जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, दरअसल सबसे पहले आज तक यहां पर पहुंचा और हमारे संवाददाता मिलन शर्मा वहां पर मौके पर पहुंची। क्या कुछ देखा सबसे पहले उन्होंने अपनी आंखों से, देखिए इस रिपोर्ट में। कल्चरल मॉन्यूमेंट है, पूरे देश का कल्चर मॉन्यूमेंट है। जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई हैं, साइड में रखी गई हैं, टूटी हुई गाड़ी एक तरफ, बुकिंग काउंटर की तहस नहस कर दी है, ये सारे दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली आज तक पे, ये अंदर आने के बाद हमें दिखाई दिए गए हैं। आप सोचिए, मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहूंगी ऊंचाई दिखाइए, यहाँ से नीचे अगर आप गिरेंगे जरूर आपको चोट लगेगी। देखिए कम से कम 5 फीट गहरा, 5 से 6 फीट गहरा यहाँ पर ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ से जब वो वीडियो से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं हमारे जवान, और उस तरफ देखिए वो गेट अभी भी बंद है,
पुलिस की तैनाती अभी भी लगी हुई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, एंटी राइट गियर में पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है। और एक तरफ से ये जो बसें हैं इसमें भरकर जो पुलिस वाले आए हैं, अभी भी लाल किले की ऐसी ही स्थिति है। एक जगह टूटी हुई गाड़ी रखी हुई है, ये सारे बैरिकेड्स ओवरटर्न कर दिए गए हैं। बुकिंग काउंटर हमने आपको दिखाया किस तरीके से तोड़ा गया है। अंदर भी इस वक्त पुलिस तैनात है, लेकिन एक जो बस है अंदर वो टूटी हुई रखी हुई है। देखिए, सब जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत थी लाल किले की 26 जनवरी को, जिस दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और काफी सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से किसान और उनके साथ कुछ दंगाई यहाँ घुसे, ये हालत देखिए। ये एंट्री पॉइंट है जहां पर सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। ये चेकिंग मशीन्स है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है, इसलिए हम भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा पा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त लाल किले की, ये हालत है इस वक्त लाल किले के अंदर के। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों की तादाद में जब यहाँ पर लोग घुसे तो क्या हालत यहाँ पर हुई हो। इसी से आप अंदाजा लगा सकती है। देखिए देखिए, ये दरवाजा किस तरीके से तोड़ा हुआ है। एक तरफ से पूरा जो ऑफिस है, सिक्योरिटी ऑफिस, इसको तहस नहस किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, तो ताकि पता ना चले या कोई दिख ना सके कि कौन आए कौन गए। इस तरीके से इन दंगाइयों ने आकर जो लाल किले के अंदर हुड़दंग मचाया, उसको आप इस वक्त लाइव देख पा रही हैं। और सोचिए, ये लाल किला जो इतना प्रोटेक्टेड रहता है, काफी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, ये सब हुआ उसके बावजूद सवाल ये भी उठते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस वक्त कहाँ थे, किस हालत में थे, क्या वो इन दंगाइयों से आउट नंबर हो गए, क्या उनके जो लोग थे यहाँ पर कम थे, ये सारे सवाल भी हैं। लेकिन आसपास मैं अजय ठाकुर से कहूंगी, दिखाते रहिए आपको कि ये सारी चीजें जो एक सिक्योरिटी लेवल का बैरिकेड है एंट्री करने के लिए, ये तो सारा तहस नहस हो गया। बुरी तरीके से यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया। और उसके बाद किसान नेता अगर ये कहते हैं कि हम नहीं जानते ये कौन थे और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस पर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं और सवाल उठेंगे भी, जवाब देना होगा। उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस पर निकली झांकियों को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें, आज तक संवाददाता अरविंद ओझा जब लाल किला परिसर में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा किस तरह से उपद्रवियों ने वहां पर उपद्रव मचाया है। देखिए इस रिपोर्ट को। इस वक्त मैं लाल किले के उस हिस्से में हूं जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो झांकियां हैं जो 26 जनवरी परेड में लगी थी और जिसमें राम मंदिर की भी झांकी थी। राम मंदिर की ये झांकी है जिसका आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये मंदिर का ऊपर एक गुम्बद था, उस गुम्बद को निशाना बनाया गया, उस गुम्बद को तोड़ा गया है। ये राम मंदिर की झांकी कल लगी थी ना, कल राम मंदिर की झांकी थी, यहाँ पे अच्छी हालत में आई थी। और कल जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने ज्यादातर खास करके केदारनाथ की मंदिर का स्टैचू लगा हुआ है उसको टारगेट किया, और ये राम मंदिर का स्टैचू है उसकी गुम्बद तोड़ा गया। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे जिन्होंने इन झांकियों को काफी मेहनत करके मशक्कत करने के बाद बचाया, नहीं तो ये बिल्कुल तोड़ जाए। नाम सर? मेरा नाम विकास है। विकास जी, अब दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आपकी भी सुरक्षा में तैनात। जी जी जी। तो आप देख पा रहे, दूसरे और दिखाएंगे कहाँ कहाँ तोड़ी गई है। आप देख पा रहे हैं, ये जो राम मंदिर का गुम्बद है उसको तोड़ा गया, उत्तराखंड की जो झांकी है उसको निशाना बनाया गया है। उसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस के कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है लाल किले की। बहुत मशक्कत की, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट के 63 पुलिस वाले अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, जिनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। इसी लाल किले के अंदर ना सर पूरा मुकाबला होता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये किस चीज की स्टेचू है सर? ये तो ये विद्यालय की है, इसको भी तोड़ा गया था। आगे कौन सा तोड़ा गया? ये सब तोड़े गए हैं सभी पर, इस पर ईंटों से पथराव किया गया है। और आगे दिखाओगे, आगे कौन सा है? आगे केदारनाथ मंदिर के ऊपर की छतरी तोड़ी गई है। केदारनाथ मंदिर के अंदर की छतरी तोड़ी गई, यानी कुल मिलाकर जो
झांकियां थीं उसको निशाना बनाया गया। और जो भी यहाँ पर ये तमाम, वो देखिए, ये वो जगह हैं जो ये वो तमाम परेड में शामिल, आपको कहेंगे कि जो 26 जनवरी को परेड में शामिल होती है, वो फिर लाल किले में उनको को खड़ा किया जाता है। और आपको बता दें कि कल की हिंसा में दिल्ली पुलिस के 300 जवान घायल हुए हैं। अब आपको उन्हीं की जुबानी हिंसा की हम पूरी कहानी सुनाते हैं। कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहां पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था। और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। लाल किले पे गणतंत्र दिवस की जो हमारी अरेंजमेंट था उसकी ड्यूटी पे थे। तो जो ट्रैक्टर रैली का जो प्रोग्राम किसानों का जो था, तो उसमें किसान लाल किले के प्रांगण में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे उनको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे डीसीपी साहब और साथ में सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे खुद मौजूद थे। और अचानक वहाँ एक उग्र भीड़ जो थी, जो नशे में थे, किसान थे, वो जो उग्र भीड़ थी, वो पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी, डंडे, तलवार, जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे, उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। ट्रैक्टर मार्च से पहले किसानों ने कुछ वादा किया था, एडवाइजरी जारी की थी, लगा था सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन परेड शुरू होने से पहले बवाल मच गया। आइए अब आपको दिखाते हैं वादा क्या था और हो क्या गया। क्या पुलिस को निशाना बनाने के लिए था ट्रैक्टर मार्च? क्या बसों में तोड़फोड़ के लिए था ट्रैक्टर मार्च? क्या भीड़ के बीच खतरनाक स्टंट दिखाने के लिए निकाला था मार्च? क्या लाल किले पर उपद्रव करने के लिए निकाली थी ट्रैक्टर परेड? ट्रैक्टर मार्च की आड़ में बवाल के पीछे कौन? ज्यादा कहनी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 2 महीने से हजारों किसानों के साथ बैठे हैं। टीवी कैमरे पर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करने वाले टिकैत वीडियो में किसानों से लाठी डंडों के साथ आने की बात कर रहे हैं। तो क्या अंदर ही अंदर किसानों को उकसाया भी जा रहा था? दोस्तों, जो रूट तय हुआ है वहीं पे रहना है, और जो साथी कहीं पहुंच गए हैं, कोई लाल किले की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें ये नहीं करना। शांति रहेगी तो किसान जीतेगा, शांति नहीं रहेगी तो किसान नहीं जीत पाएगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए, कोई तोड़फोड़ नहीं। अगर हमारी तरफ से कोई हिंसा होगी, हम जीतेंगे नहीं।
साफ है किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन शुरू होने से पहले ही परेड उनके हाथों से निकल गई। आईटीओ, लाल किला, नांगलोई, गाजीपुर बॉर्डर, ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसानों के वेश में पहुंचे शरारती तत्वों ने किस तरह सड़कों पर तांडव किया। बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर हमला बोला गया, पुलिस और डीटीसी बसों को निशाना बनाया गया, ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट किए गए। वो सब कुछ हुआ जिसकी न अनुमति थी, न किसान नेताओं ने ऐसा होने का वादा किया था। आइए आपको बताते हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या एडवाइजरी जारी की थी और क्या हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था किसी भी तरह का हथियार और लाठी लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन लोग तलवार के साथ भी नजर आए। कहा गया था कि किसान नेताओं की गाड़ी को कोई ओवरटेक नहीं करेगा, लेकिन किसान नेताओं की गाड़ी से पहले ही शरारती तत्वों के ट्रैक्टर निकल गए। वादा था कि तय रूट से बाहर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें गवाह है कि इसका पालन नहीं हुआ। कहा गया था कि सड़क पर बिना वजह रुके तो हटा दिया जाएगा, लेकिन आईटीओ और लाल किले पर घंटों तांडव होता रहा। कहा गया था कि एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत अधिकतम 5 लोग बैठे होंगे, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ। वादा ये भी किया गया था कि लाइन से चलेंगे किसान और रेस नहीं लगाएंगे, लेकिन रेस तो छोड़िए, खतरनाक स्टंटबाजी भी हुई और इसमें ट्रैक्टर चालक की मौत भी हुई। नजर रखना चाहिए। हम तो किया, सारे अरेंजमेंट किया, बोला ना करोड़ों लोग किया, 2 जगह कुछ घटना घट गया। ये 2 जगह का पुलिस को रोकना चाहिए था ठीक ढंग से। इतना दूर आने कैसे दिया, कैसे लाल किला में फहरा दिया, पुलिस खड़ा हुआ देख रहा है। तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का एक हिस्सा। बताया जाता है कि काफी पहले से किसानों के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर मतभेद था। कुछ तत्व दिल्ली में प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। इन नेताओं से संयुक्त किसान मोर्चा ने किनारा कर लिया था, लेकिन हुआ उल्टा। संयुक्त किसान मोर्चा किनारे पर पड़ गया और उपद्रवी तत्व आगे आ गए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, रामकिंकर सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि टिकैत के ये बयान भड़काने वाले हैं। आरोपों के बीच आज टिकैत की दलील सामने आई। टिकैत का मानना है कि उकसाने का आरोप निराधार है। केड़ी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट, उनको जो रूट पुलिस ने दिया, जो दिया, क्या रूट दिया, कोई क्लियर करा? जहाँ पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा, वो झंडा किसने लगाया लाल किले में? जो उस विचारधारा से आदमी है उसको मोटिव किया गया है उन लोगों के थ्रू। क्या वो 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पे नहीं था? हम नहीं है यहाँ पे। क्या हम वहाँ पे गया कि हमने झंडा लगाया? कैसे पल्ला झाड़ देगी बीजेपी?